पुस्तक कृष्ण भावनामृत सर्वोत्तम योग पद्धति से आज हम हमारा 6th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हरे कृष्ण मंत्र। So let's see. The perfect spiritual practice for this age is to chant holy name with full conviction and to make others also chant the holy name of the Lord. तो देखिए, द परफेक्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फॉर दिस एज मीन्स ये कौन सा समय चल रहा है? कलयुग। और स्पेसिफिकली इस कलयुग में जो परफेक्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है दैट इज टू टेक द शेल्टर ऑफ चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु की शरण लेने का अर्थ क्या है? दैट वी आर chanting the holy names of Krishna, the हरे कृष्णा महामंत्र। यही चैतन्य महाप्रभु की शरण लेने का अर्थ है। तो आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक भी है, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो इसमें आप देखेंगे सबको मालूम है मतलब कि इस कलयुग के समय जो तरीका है सिद्धि पाने का वह है भगवान के नामों का उच्चारण। और आप देखेंगे इस चीज को 3 बार बोला गया है। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। 3 बार क्यों बोला गया है समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग मीनिंग है इसका, कुछ भक्तों को मालूम भी होगा, जिन्हें नहीं पता है बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे जो युग है वो 4 है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो सतयुग में जो सेल्फ रियलाइजेशन की पद्धति है दैट इज मेडिटेशन, ध्यान करना, जो कि कलयुग के समय नहीं चलेगा। सो जो फर्स्ट है देयर इज नो वे, वो इसके लिए है कि जो ये सत्युग का मेडिटेशन कोई भी व्यक्ति ध्यान कर रहा है, कितना ध्यान कर रहा है, ध्यान कर करके मर जाए पर उसको भगवान कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो साधन है ही नहीं। पहली बात कर भी नहीं सकता, कितना ध्यान करेगा। एक माता जी उन्होंने मतलब बुक्स पढ़ रही थी तो उन्होंने जाना कि मेडिटेशन करना चाहिए, तो 10 मिनट उन्होंने मेडिटेशन किया। मैंने पूछा क्या मेडिटेशन किया, क्या क्या ध्यान लगाया? सो शी सेड मैं बस बैठी थी एकदम मौन, मौन ध्यान। तो बताइए कोई व्यक्ति मौन ध्यान कर रहा है जिसके लिए मेडिटेशन बिल्कुल नई चीज है, मौन, वो चुपचाप बैठा भी है तो किस पर ध्यान लगाएगा वो? उसकी जो भी इधर उधर की चीजें होती रहती है वही उसके दिमाग में घूमेंगी। तो क्या इससे भगवान की प्राप्ति होगी? बिल्कुल नहीं। और भी मतलब कहीं से अगर सीख भी ले व्यक्ति और ध्यान करने का प्रयास भी कर रहा है सो दैट विल नॉट वर्क इन दिस एज। फिर आगे आते हैं त्रेता युग पे। त्रेता युग की जो पद्धति है फॉर सेल्फ रियलाइजेशन दैट इज सेक्रीफाइस, यज्ञ, यज्ञ करना। तो अब कहाँ कितनी गर्मी हो रही है अभी भी, कहाँ कोई यज्ञ करने की कहाँ क्षमता है? और यज्ञ करेगा भी तो क्या होगा, बस धुआं उड़ेगा या पसीना बहेगा, पर उससे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। इसके अलावा आगे तो ये दूसरा जो देयर इज नो अदर वे, वो इसके लिए कि ये यज्ञ जो है, यज्ञ वगैरह ये भी अभी नहीं काम करने वाला है। अब आगे आइए द्वापर युग में। द्वापर युग में जो पद्धति है फॉर सेल्फ रियलाइजेशन दैट इज डीटी वर्शिप, जो कि डीटी वर्शिप भी व्यक्ति अगर आप देखेंगे, ठीक है डीटी वर्शिप, अब क्वेश्चन आ सकता है लेकिन हम तो देखते हैं मंदिरों में डीटी वर्शिप तो हो रही है, घर में भी डीटी वर्शिप करते हैं भक्त। हाँ डीटी वर्शिप ठीक है कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन समझना चाहिए कोई भी व्यक्ति डीटी वर्शिप कर रहा है, करनी भी चाहिए, लेकिन भगवान के नामों का उच्चारण नहीं कर रहा है तो फिर वो ठीक नहीं होगा। समझना चाहिए कि आइडियली
तो जो वे है वो क्या है कि हम सिर्फ भगवान के नामों का ही उच्चारण करते रहे, हम कृष्ण कथा ही बोलते रहे, पर वो अभी हमारे लिए पॉसिबल कहाँ है। मैं खुद मतलब वी आर डिस्कसिंग क्लासेस हियर, तो बस 40-45 मिनट से ज्यादा ऊपर होता है तो बस मैं थकने लग जाती हूँ, बोला ही नहीं जाता है। तो कहाँ क्षमता है। या कई बार देखा है मैंने, एकादशी पर जैसे एक्स्ट्रा चैंटिंग करते हैं, तो चैंटिंग करते करते एटलीस्ट मेरा मुंह दर्द करने लगता है। तो अब देखे ना अभी कहाँ वो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी कहाँ है कि हम 24 आवर्स ही करते रहे। तो क्योंकि हम 24 आवर्स भगवान के नामों का उच्चारण अभी नहीं कर कर सकते हैं, वी आर नॉट चैंटिंग, वी आर नॉट एबल टू चैंट ग्लोरीज ऑफ कृष्णा, दैट्स व्हाई देयर आर अदर सर्विसेज। तो कभी हमने चैंटिंग कर लिया, फिर कभी हमने कथा सुन लिया, फिर हमने भगवान के लिए कुकिंग कर ली, फिर हमने भगवान की ड्रेसिंग कर दी, डीटी वर्शिप किया। सो इन दैट वे हम सारी चीजें कर रहे हैं। पर समझना चाहिए कि जो डीटी वर्शिप जो पद्धति है जिससे भगवान की प्राप्ति हो, वह द्वापर युग में चलने वाली है। तो ये जो तीसरा है डीटी वर्शिप वाला भी, वो कलयुग में नहीं चलेगा कि कोई व्यक्ति डीटी वर्शिप कर रहा है, भगवान के नामों का उच्चारण नहीं कर रहा है, तो कहाँ। आप देखेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, कोई भी व्यक्ति भगवान के नामों का उच्चारण नहीं कर रहा है और बाकी वो सब कुछ कर रहा है, दैट इज ऑल्सो गुड, भगवान की सेवा कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके चित्त पर आपको कोई विजिबल परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली कि अभी का जो टाइम चल रहा है, दिस इज द टाइम टू चैंट होली नेम्स ऑफ लॉर्ड, जो सुनने में बहुत इजी लगता है पर वास्तव में इजी है नहीं। इसके भी काफी सारे डायमेंशंस हो सकते हैं। एक तो व्यक्ति को यकीन नहीं होता है, सिर्फ हरे कृष्णा, सिर्फ हम भगवान का नाम बोलने से होगा क्या। एक ही शब्द को बार बार बोलने से कैसे कुछ हो सकता है, पर ये हम हमारी भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते। पर जो व्यक्ति वास्तव में भगवान के नामों का उच्चारण करता है, वह ये चीज अनुभव कर पाता है कि बचपन से अब तक तो भौतिक शब्द तो कितने ही बोलते ही आए हैं, पर कहाँ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। बट दिस हरे कृष्ण महामंत्र दैट वी आर चैंटिंग, दिस इज समथिंग डिफरेंट। ये भौतिक शब्द नहीं है। तो देखिए कुछ भी हमें अनुभव करना है, इफ वी रियली वांट टू एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्मेशंस इन आवर लाइफ, तो फिर हमें प्रैक्टिकली हम जब करेंगे तभी हम जान पाएंगे। एक व्यक्ति है, वो मतलब हर 2-3 महीने में आते हैं पूछने के लिए कि कैसा क्या चल रहा है आपका, कैसा क्या चल रहा है, आपके अनुभव बताइए, मुझे आपका अनुभव जानना है। तो हर बार वो आते हैं। इस बार वो आए तो मैंने उनको बोला देखिए, अनुभव तो आप पूछते हैं मैं बता भी दूंगी, लेकिन आप जब तक खुद उसको फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप कैसे जान पाएंगे कि मैं क्या एक्सपीरियंस कर रही हूँ। कुछ फॉलो खुद करेंगे तभी तो समझ पाएंगे ना। जैसे हमको पता है कि हाँ योगा करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, दैट इज गुड फॉर आवर हेल्थ। अब हम भक्तों का रिपोर्ट भी देख रहे हैं कि हाँ कोई 6 सूर्य नमस्कार कर रहा है, कोई 20 कर रहा है, और हम डेली वीडियो भी चलाकर देख रहे हैं, पर खुद कुछ सूर्य नमस्कार कर नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो कैसे हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे। तो ये बिल्कुल उसी तरह है कि जब तक हम कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं, वी कांट एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्मेशंस इन आवर लाइफ्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। द perfect spiritual practice for this age is to chant holy name with full conviction and to make others also chant the holy name of the Lord. Now ये सेकंड लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है हम खुद का भजन कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सेल्फिश नहीं हो जाना चाहिए कि हाँ हमें पता लग गया है, क्या खजाना मिल गया है, अच्छे से भजन करेंगे, इस जगत से बाहर निकलेंगे, लेकिन दूसरों को नहीं बताएंगे। तो ये तो सेल्फिशनेस हुई ना।
इतनी बढ़िया चीज जब हमें मालूम चली है तो क्यों ना दूसरों को बताई जाए। अब इसी पर मैं आपको एक बात बताती हूँ। आज मुझे कहीं जाना पड़ा था। सो व्हेन आई वाज कमिंग बैक टू माय होम, आई वाज इन कैब। तो कैब का जो उस कैब के जो ड्राइवर साहब थे, तो उनको मैं प्रीच करने का ट्राई कर रही थी। मैंने उनको सारी चीजें बताई। मैंने उनको जानवर इंसान का भेद भी बताया कि ये चीजें समान है, सिर्फ एक ही चीज है जो हमें विशेष बनाती है, और हम सुख का प्रयास कर रहे हैं पर हम गलत चीजों में ढूंढ रहे। सारी चीजें उनको मैंने बता दी। लेकिन फिर भी वो कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, जैसे कुछ घबराहट सी हो रही हो, कुछ आगे बोल नहीं रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि मैं यहाँ पर कुछ मेरा कोर्स नहीं बेच रही हूँ, मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। बस मुझे इतनी बढ़िया चीज पता चली है जिसको फॉलो करके मेरी लाइफ में इतने ट्रांसफॉर्मेशन हुए, तो बस मेरा मन करता है मैं सबको बताऊं, तो मैं सबको बताती हूँ। तो फिर वो मुझे क्या कहते हैं, हाँ तो आप ये फ्री में बता रहे हैं ना, फ्री की नॉलेज का कोई वैल्यू नहीं करता है, अगर आप इसको पैसे में देते तो फिर भी कोई वैल्यू करता। तो वो ये चीज मुझे कह रहे थे। मैं डिफ्लेक्ट कर गई, मैंने ये पॉइंट क्यों बताया आपको। हाँ, देखिए ये चीज समझनी चाहिए कि कोई चीज हमें मालूम चली है और जो इतनी ग्रेट चीज है, फ्री में पता चली है हमको, तो क्यों ना दूसरों को भी बताया जाए जिससे उनको भी बेनिफिट हो। तो जो भक्त है उसको सेल्फिश नहीं हो जाना चाहिए। भक्त सेल्फिश होते भी नहीं है। बस ये बात समझनी चाहिए कि हम खुद करें और औरों को भी बताएं। इससे आप देखेंगे, इससे आपका उत्साह दुगना हो जाता है। देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। जब आप भजन कर रहे हैं और आप किसी अन्य व्यक्ति को भी बताते हैं, वो करने लगता है, फिर जब वो अपने ट्रांसफॉर्मेशंस आपके साथ शेयर करता है, तो फिर आपका और उत्साह हो जाता है भक्ति करने में। जैसे आपकी ढीली ढाली भक्ति भी चल रही हो, हाँ ठीक है सब कर रहे हैं, पर आपने जिसको प्रीच किया आप उसके ट्रांसफॉर्मेशन सुनते हैं, तो आपका और उत्साह बढ़ जाता है कि हाँ, भक्ति देखो कितनी बढ़िया चीज है। वो जो व्यक्ति कर रहा है उसको ट्रांसफॉर्मेशंस महसूस हो रहे हैं। मतलब कभी जैसे कुछ डाउट आता है किसी व्यक्ति को, तो सामने वाले को आप प्रीच भी कर रहे हैं, सामने वाला अगर फॉलो कर रहा है, तो उसके रियलाइजेशन सुनकर आपको उत्साह आने लगता है। और भी काफी सारी चीजें हैं इसमें। प्रीचिंग का तो आप देखेंगे बेनिफिट ही बेनिफिट है। और एक और चीज आज प्रभु जी इस पर बता रहे थे, दैट प्रीचिंग हम कर रहे हैं, पर हमें हमेशा दिमाग में रखना चाहिए दैट वी आर डूइंग इट फॉर आवर प्योरिफिकेशन। किसी को हम भगवान के विषय में बता रहे हैं, तो हम वह हमारे खुद के प्योरिफिकेशन के लिए उसे कह रहे हैं। अब सामने वाला अगर मान जाता है तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो इस वजह से बताना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। काफी सारी चीजें हमने डिस्कस की इस पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन से उत्पन्न दिव्य स्पंदन हमारी दिव्य चेतन को पुनर्जीवित करने की एक श्रेष्ठ विधि है। देखिए, दिव्य चेतन मतलब हमारी ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। वह क्या है कि हम आत्मा है, और आत्मा स्वरूपतः सच्चिदानंद है। तो जब हम इस महामंत्र का उच्चारण करते हैं, तो इससे हमारी ये जो दिव्य चेतना है, ये अवेकन होने लगती है, इन्वोक होने लगती है। तो ये जो महामंत्र है, वो इस हमारी जो दिव्य चेतन है, इसको पुनर्जीवित करने की एक श्रेष्ठ विधि है। देखिए इस चीज को समझना चाहिए, जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस प्योरीफाई होने लगती है, वैसे वैसे हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वह प्रकाशित होने लगता है। सोचिए कितना पावरफुल है ये मंत्र। इस पर आप
मैं काफी बार विचार करती हूँ कि कितने टाइम से हम कितनी बातें बोलते आए हैं, पर कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा माया में ही पड़े हैं। पर देखिए ये मंत्र कितना एकदम मैजिकल मंत्र है, ये मैजिक की तरह। whoever will chant this, definitely his life will be transformed. It's a great mercy of Lord. जीवात्मा के रूप में हम सब मूल रूप से कृष्ण भावना भावित जीव है, किंतु अनंत काल से पदार्थ के साथ संपर्क में रहने के कारण भौतिक वातावरण से हमारी चेतना दूषित हो गई है। अब देखिए, काफी सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे, तो मैं बार बार में वो एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे हम। इस भौतिक वातावरण को जिसमें हम अभी रह रहे हैं माया कहलाती है। माया का अर्थ है वह जो नहीं है। माया का मतलब क्या होता है? इफ वी ब्रेक दिस, या मतलब है, माँ मतलब नहीं। तो जो नहीं है वह माया है। और ये माया या भ्रमणा क्या है? भ्रमणा यह है कि हम सब भौतिक प्रकृति के स्वामी बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, जबकि हम वास्तविक में उसके कड़े नियमों की चंगुल में फंसे हुए हैं। तो भ्रमणा मतलब यही इधर उधर जो भटकना है, वॉन्डरिंग। और व्यक्ति क्यों वॉन्डर कर रहा है, क्यों भटके जा रहा है इधर उधर? क्योंकि जो चीज उसके मतलब हाथ में है नहीं, वो वही हासिल करना चाहता है। जब कोई सेवक कृत्रिम रूप से अपने सर्वशक्तिमान स्वामी के समान बनने का प्रयत्न करता है, तो उसे माया कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मानिए कोई चूहा है, अब वो आर्टिफिशियली प्रयास कर रहा है शेर बनने का। तो क्या ये संभव है? शेर की तरह वो दहाड़ने का भी प्रयास कर रहा है, तो उसके मुंह से क्या ही आवाज निकलेगी? बस चूं चूं ही करेगा वो। कहाँ वो सिंह की तरह दहाड़ पाएगा? जैसे वो आर्टिफिशियल कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल रूप से प्रयास कर रहा है शेर की तरह शक्तिमान होने का, पर कहाँ ये पॉसिबल है? तो उसी तरह से हम है भगवान के अंश, और हम भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं। स्वामी का अर्थ यही तो है, कंट्रोलर का अर्थ कि हम ईश्वर बनना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो यही माया है। हम भौतिक प्रकृति के संसाधनों का दोहन करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वस्तुतः हम उसकी जटिलताओं में अधिक उलझते जा रहे हैं। कैन यू रियली ऑब्जर्व दिस थिंग? एक बार पीछे आइए आप, व्हेन वी वर नॉट कृष्णा कॉन्शियस, तो आप देखेंगे हम जिन भी वस्तुओं को पाने का प्रयास कर रहे थे, बाय कंट्रोलिंग थिंग्स आवर सेल्स, हम खुद चीजों का कंट्रोलर समझ रहे थे कि हम अपने आप से कंट्रोल करेंगे, और उनको पाने के प्रयास से हम उसमें और ज्यादा उलझ रहे थे। मिल हमें कुछ नहीं रहा था, हासिल हमें कुछ नहीं हो रहा था, बट फिर भी प्रयास हमारा छूटा नहीं। हम बस प्रयास करे जा रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, इस व्यक्ति को ऐसे कंट्रोल करना है, उस व्यक्ति को वैसे कंट्रोल करना है। बस इन सारी चीजों में ही फंसे रहकर व्यक्ति और ज्यादा इस भौतिक जगत में फंसता जाता है, भौतिक जीवन में फंसता जाता है वो, और ज्यादा भौतिकता में लिप्त होता जाता है। जैसे कोई गुच्छा है धागों का, अब व्यक्ति उसको सुलझाने का प्रयास ना करके उसको कैसे भी मतलब बस उसे उसे सुलझाने का प्रयास कर रहा है, पर सही ढंग से नहीं। उसको कैसे भी खींच रहा है, वो धागा आगे खींच रहा है, वो खींच रहा है, जिससे वो जो गुच्छा है वो और जटिल होता जा रहा है। तो कितना बड़ा ये हेडेक है कि वो गुच्छा सुलझ नहीं रहा है। हम सोच रहे हैं कि हम ऐसे धागा खींचेंगे तो बस अब ये सुलझ ही जाएगा, पर ऐसा नहीं हो रहा है। अगर
पहले आपने कोई पतंग वतंग उड़ाई हो, तो उसमें जो मंजा होता है उसमें आप देखेंगे कई बार गुच्छा हो जाता है तो उसमें गांठें बन जाती है। फिर बस वो सुलझता नहीं है तो उसको फिर तोड़ना पड़ता है। पता नहीं एग्जाम्पल कहाँ से याद आ गया, पर ऐसा होता है। तो परेशान नहीं हो जाते, अरे ये गुच्छा हो गया, ये तो अब सुलझना नहीं है, इसको तोड़ो अब। तो उसी तरह से जो व्यक्ति है वो इस तरह से अधिक अधिक फंसता जाता है, उलझता जाता है। इसलिए यद्यपि हम प्रकृति पर विजय पाने के कठोर संघर्ष में लगे हैं, तथापि हम उस पर और अधिक निर्भर हो गए हैं। इज इट नॉट a ग्रेट मिजरी कि व्यक्ति के हाथ में जो चीज है नहीं, वो उसको और कंट्रोल कर करके, मतलब कंट्रोल हो रहा नहीं है पर सोच रहा है मैं कंट्रोल करूंगा। हर प्रयास वो कर रहा है और बस उसमें फेल ही हो रहा है। तो ये एक कठोर संघर्ष ही तो है। और उस पर और अधिक निर्भर होने का अर्थ क्या है? कि मतलब हार नहीं मान रहा है, बार बार में मुंह के बल गिरे जा रहा है। ये उसी तरह है जैसे कोई स्लिपरी फ्लोर है, बहुत फिसलन है उसमें, तो उसको मानना चाहिए कि उस पर चलना उसके लिए खतरा है, वो मुंह के बल ही गिरेगा बार बार। पर नहीं, नहीं मान रहा है वो बस ये मान रहा है कि मैं बहुत कैपेबल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उस स्लिपरी फ्लोर पर वो चलते चलते, वो जो फिसलना फ्लोर है उस पर चलते चलते वो मुंह के बल ही गिर रहा है बार बार। तो कितना बड़ा संघर्ष है ये। और आप देखिए भौतिक जगत में ऐसा ही तो हो रहा है। भौतिक प्रकृति के विरुद्ध यह भ्रामक संघर्ष हमारी शाश्वत कृष्ण भावना को पुनर्जीवित करके तुरंत रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मंत्र हमारी मूल शुद्ध भावना को जगाने की दिव्य प्रक्रिया है। मूल शुद्ध भावना को जगाने की दिव्य प्रक्रिया है। इस दिव्य स्पंदन के कीर्तन से हम अपने हृदय की सभी भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं। इन सभी भ्रांतियों का मूल आधार यह मिथ्या धारणा है कि सभी वस्तुओं का स्वामी मैं ही हूँ। आप सोचिए जो व्यक्ति, भ्रांति का अर्थ क्या है? वही माया जो नहीं है उसको मानना कि वह है। तो अब आप सोचिए, जो व्यक्ति है वो किन चीजों में फंसा है? उसको झूठा फेम चाहिए, वाहवाही होनी चाहिए उसकी। और अगर ये सब नहीं होता है तो क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन, उसको गलानी होती है कि अरे मैं अच्छे से नहीं कर पाया, अगली बार करूंगा। फिर वापस से उसको अगर निराशा प्राप्त होती है तो फिर से गलानी। आप देखेंगे ये सच में बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन है। मुझे वर्ड नहीं आ रहा है, पर आप देखेंगे जो व्यक्ति है जो इन चीजों से जूझ रहा है, उसको गलानी हो रही है, उसको हर पथ पर बस निराशा प्राप्त हो रही है। ये इतनी बड़ी सफरिंग है। और इसका कारण एकमात्र यही है, ये जो भ्रांतियां हैं उसको धारण किया हुआ है। और यही एकमात्र उसके दुख का कारण है। ठीक है, आगे देखते हैं। द जर्नी टू रियलाइजिंग आई एम नॉट द बॉडी बिगिंस विथ लिविंग आई एम मोर देन द बॉडी। आप सोचिए ना, जो चीज हम है नहीं और हम उसी के पीछे रचे पचे हैं। हमें फेमस होना है, हमें किसको? आत्मा को तो कोई देख नहीं सकता।
तो अंततो गत्वा ये मिथ्या धारणा ही तो है व्यक्ति की। इसी पर देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे आज मुझे जहाँ जाना पड़ा था, किसी की मतलब हमारे रिश्तेदार में किसी की डेथ हो गई थी, वहां पर मुझे जाना पड़ा था। तो एक बहुत ही स्ट्रांग रियलाइजेशन मुझे आ रहा था कि आप देखिए ना, ये भौतिक जगत बिल्कुल भी तो अच्छा नहीं है। यहाँ के रहने वाले लोग जो भी हमारे साथ रहते हैं, हमारे रिश्तेदार या हमारे जो भी साथ में रहते हैं, वो वास्तव में हमारे है नहीं। बस एक अरेंजमेंट मात्र है जिसके द्वारा हम यहाँ लाए गए हैं। वी डिस्कस दिस विथ एन एग्जाम्पल कि यहाँ जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, दे आर लाइक पैसेंजर्स ट्रैवलिंग विथ अस इन अ ट्रेन। एक रेलगाड़ी में, एक ट्रेन में, जैसे जो पैसेंजर्स हैं वो ट्रैवल करते हैं। आप कभी ट्रेन में तो सफर किए होंगे, आपका उनसे भी इंटरेक्शन हुआ होगा। तो एकदम बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है, एकदम सब बहुत प्रेम से रहते हैं। बिल्कुल सामान्य में बात कर रही हूँ, जो भी वो खाना पीना लाते हैं वो भी शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम फैमिली वाला सब कुछ। लेकिन जैसे ही सबका अपना अपना स्टेशन आता है, अपने अपना जो भी उनका स्टेशन आता है, सब वहां पर उतर जाते हैं और एक बार उतर जाने के बाद दोबारा नहीं मिलते हैं, कभी भी नहीं मिलते हैं। तो उसी तरह से ये जो भौतिक जगत है, इट इज लाइक अ ट्रेन। और यहाँ हमारे जो भी सगे संबंधी वगैरह है, दे आर लाइक पैसेंजर्स हु आर ट्रैवलिंग विथ अस इन दिस ट्रेन। तो हम उनके साथ में खाना पीना कर खा रहे हैं, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, जो भी सारी चीजें कर रहे हैं, कि बिल्कुल ट्रेन की तरह है। बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। और एक बार स्टेशन पर जब पहुंचेगा, स्टेशन मतलब उनका जो एंड टाइम आएगा व्हेन दे लीव देयर बॉडीज, तो बस उसके बाद जाने के बाद में हम कभी भी उनसे नहीं मिलेंगे। और अगर नेक्स्ट लाइफ में अगर मिलते भी है तो कहाँ पता है कि ये हमारा पहले कौन रहा होगा। कुछ भी तो नहीं पता है। तो आप बताइए, यहाँ पर जो भी जिनके साथ भी हम रहते हैं, जो हमारे है नहीं, उनको हम अपना मानकर वी बिकम सो मच अटैच्ड टू देम। और फिर अटैचमेंट के कारण, अटैचमेंट तो होता है क्योंकि साथ में सब रह रहे हैं, ये वो नॉर्मली बात कर रही हूं मैं। जबकि पता है कि यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। एक टाइम आने के बाद में वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए हमारे जीवन से जाएगा ही। तो फिर कितना दुख होता है उस अटैचमेंट के कारण। इज इट नॉट? तो यही मुझे रियलाइजेशन आ रहा था कि भौतिक जगत बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ के लोग कोई भी हमारे नहीं है, लेकिन हम उनको अपना मानकर उनसे बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। और फिर जब वो हमें छोड़कर चले जाते हैं, तो फिर हम उस अटैचमेंट के कारण जो व्यक्ति है बहुत शोकाकुल हो जाता है। एंड इट इज अ ग्रेट मिजरी। कोई भी व्यक्ति जो ठीक है जाने के बाद में, वो ठीक है समझ रहा है उसने शास्त्र नहीं पढ़ा, वो समझ रहा है वो मर गया है, तो वो कितना रोता है। और ऐसा नहीं है उसको उसमें आनंद आ रहा है, इट्स अ मिजरी। सफर कर रहा है वो, इस तरह से वो रो रहा है अटैचमेंट के कारण। तो यही चीज है समझने वाली, कि जो व्यक्ति है वो इस तरह से मिथ्या धारणाओं से अपने आप को ग्रसित किया हुआ है, जो उसके सफरिंग का कारण बनता है। तो मैं गई थी आज वहां पर, तो मुझे भी मतलब दुख इस तरह से हो रहा था, दुख मतलब सेपरेशन वाली चीज।
बट ऐसा नहीं मैं इस तरह से रो रही हूँ कि मर गए हैं, मर गए होंगे तो खात्मा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा नहीं है। आई वॉज जस्ट क्लियरली मुझे दिख रहा था मरा कोई नहीं है, बॉडी सामने पड़ी है, जो सोल है वो चली गई है, दूसरी बॉडी में चली गई है। नाउ दे विल डेफिनेटली गेट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, दे विल चैंट 16 राउंड्स, फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स इन देयर नेक्स्ट लाइफ एंड देन गो बैक टू गॉड हेड, क्योंकि उनका कुछ सुकृत बना था। तो ये चीज है। तो बस मैं इस पर ही रिफ्लेक्ट कर रही थी कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज रियली नॉट अ गुड प्लेस टू लिव। देखिए ना, अब इस तरह से, ठीक है, जो व्यक्ति भक्ति नहीं भी कर रहा है, शास्त्र नहीं पढ़ रहा है, प्रत्यक्ष देख रहा है कि कैसे दुख उसके जीवन में आता है, फिर भी विचार नहीं करता है कि क्यों दुख, मुझे दुख नहीं चाहिए, मैं इस तरह से रोना नहीं चाहता हूँ, क्यों मेरे अपने ही चले जाते हैं मुझे छोड़कर, इस पर विचार नहीं करता है व्यक्ति। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है समझने वाली। The journey to realizing I am not the body begins with living I am more than this body. कि सच में मैं शरीर तो नहीं हूं, मैं इस शरीर से कुछ ज्यादा हूं। कैसे ज्यादा हूं? देखिए, बहुत प्रोफाउंड लाइन है ये, कि मैं चाहता सब कुछ असीमित हूं। कैसे असीमित? हम असीमित सुख चाहते हैं। असीमित सुख मतलब हम बस सुख ही चाहते हैं, हम कभी नहीं चाहते कि हमें दुख प्राप्त हो। प्रोफाउंड लाइन है ये, विचार करने वाली। लेकिन इस शरीर से मुझे जो कुछ भी प्राप्त होता है, या शरीर से मैं जो कुछ भी कर पाता हूँ, वो एक सीमा तक है, एक लिमिट तक है, बस उस लिमिट को क्रॉस नहीं किया जा रहा है, नहीं कर पाते। सो द जर्नी टू रियलाइजिंग आई एम नॉट द बॉडी बिगिंस विथ लिविंग आई एम मोर देन द बॉडी। मैं चाहता असीमित सुख हूँ, असीमित आनंद चाहता हूं मैं, लेकिन सब कुछ इस शरीर के द्वारा जो भी मैं कर रहा हूँ, वो एक सीमा तक ही तो हो पा रहा है। तो ये बहुत अमेजिंग लाइन है। कृष्ण भावना मन पर कृत्रिम रूप से आरोपित की जाने वाली भावना नहीं है। यह भावना जीवात्मा की मूल प्राकृतिक शक्ति है, एंड आई एम रियली कन्विंस्ड विद दिस। मैंने ये चीज पहले भी डिस्कस करी थी कि सबको पता है, ये चीज फिर से मैं बता रही हूँ कि कोई माता जी है, शी बिलोंग्स टू any other caste or religion, something like that. But she also greets me by saying Hare Krishna. Now she has also started chanting Hare Krishna Mahamantra. She is also hearing classes. सामान्यतः जो व्यक्ति है उसकी धारणा होती है ये तो हिंदुओं का है, कृष्णा इज हिंदू गॉड, बट इट्स नॉट लाइक दैट। कृष्ण भावना मन पर कृत्रिम रूप से आरोपित की जाने वाली भावना नहीं है। और सबसे अमेजिंग चीज पता है क्या है? आप भक्ति करने के लिए किसी व्यक्ति को फोर्स नहीं कर सकते। सो व्हेन दैट माता जी इज ग्रीटिंग मी बाय सेइंग हरे कृष्णा, आई डिडंट फोर्स हर। सच में मैंने कोई फोर्स नहीं किया, मेरी तरफ से कुछ दबाव नहीं था। मैंने ऐसे भी नहीं पूछा मैं आपको हरे कृष्णा बोल रहे हो, आप क्यों नहीं बोल रहे हो। सामान्यतः मैं बोल देती हूँ ऐसे कि आप क्यों हरे कृष्णा नहीं बोल रहे हो, उनको मैंने बोला भी नहीं, वो अपने आप ही। तो यह भावना जीवात्मा की मूल प्राकृतिक शक्ति है। मूल प्राकृतिक मीन्स बेसिक नेचुरल, प्राकृत मीन्स नेचुरल है, ये नेचुरल पावर, नेचुरल शक्ति है। जब हम इस दिव्य ध्वनि को सुनते हैं तो यह भावना पुनः जागृत होती है। देखिए, समझने का प्रयास करिए, जो हरे कृष्ण महामंत्र हम चैंट करते हैं, वो डायरेक्टली हमारी अविद्या पर नाश करती है। तभी आप देखेंगे एटलीस्ट शुरुआत में जो व्यक्ति गंभीरता से चैंटिंग करता है, बहुत तेजी से वो ट्रांसफॉर्मेशंस अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर पाता है। बाद में जो स्टेज आता है वो ठीक है, उसमें वो न्यूट्रल वाला होता है, कभी उसको टेस्ट मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब उसके लिए
स्वाभाविक होता जाता है ना। शुरू शुरू में जब हम कोई चीज फॉलो करते हैं तो हमारे लिए सब कुछ नया होता है, नया अनुभव होता है, हमें अच्छा लगता है। पर आगे जाकर अब जो बीच वाला स्टेज है, अनर्थ निवृत्ति वाला, वो थोड़ा स्ट्रगलिंग वाला है। उसमें कभी टेस्ट मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, कभी धक्के खाने पड़ रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या नहीं हो रहा है। पर ये चीज समझनी चाहिए कि जो ये महामंत्र है, ये डायरेक्ट हमारी अविद्या पर अटैक करता है। जब हम इस दिव्य ध्वनि को सुनते हैं तो यह भावना पुनः जागृत होती है। कौन सी भावना? कृष्ण भावना। इस युग के लिए ध्यान की इस सरलतम विधि की संस्तुति की गई है। व्यवहारिक अनुभव से भी यह समझा जा सकता है कि इस महामंत्र से अर्थात मुक्ति प्रदान करने वाले महान उच्चारण से व्यक्ति दिव्य तल से आते हुए आध्यात्मिक आनंद का तत्काल अनुभव कर सकता है। ठीक है, ये वाला जो लाइन है ये थोड़ा लेंदी है। We will discuss it. We will continue it in our next class now. We will stop here. श्रीला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्णा।